एवरीवन, कैसे आज की वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 से 25 का पेपर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में दिया है। फिजिक्स का पेपर आपका जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही आप आराम से देखिए, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट आपका पेपर आया है। एक प्रकाश वर्ष का माना जाता है, एक प्रकाश वर्ष का मान जो है होता है, कितना होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, वा, शा या फिर दा, कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सा। कौन सा करेक्ट होगा? शा। अब यहाँ दो सदियों ए व बी के मध्य 6 कोण हो तो इनके परिणाम मी सदिश का निर्माण होगा। तो इसका शाह वाला बिल्कुल करेक्ट है। करनी A2 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका कौन सा वाला? सा वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या आपका कि जड़त्व अपूर्ण का एसआई मात्रक है। जड़त्व अपूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? kgm2 kg2m kgm-3। ये क्या लिखा है, घन है या फिर वर्ग है? kgm। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दा वाला। जड़त्व अपूर्ण का एसआई मात्रक होता है kgm। यहाँ पर देखिए आगे, पृथ्वी सतह में कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य हो जाएगा। पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई तक जो है जाकर, ऊंचाई पर जाकर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। तो r/2 अनंत पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अनंत पर। किस पे जाके? अनंत पर जाकर। पृथ्वी सतह में कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका अनंत पर। साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कम, अधिक, बहुत अधिक, बराबर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कम। ऑप्शन नंबर आ इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ये वाला। एंड सेकंड का आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग जो हिंदी वर्जन में दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आप बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड का हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब यहाँ पर दिया गया है वही SI यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इंटरटिया इज, तो kgm इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा एट इनफिनिट। एंड इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसका राइट आंसर होगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेस। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। अगर आप रिक्त स्थान की बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले धन का आयतन खालिस्तान क्या होगा? खालिस्तान मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले धन का आयतन खालिस्तान मीटर वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 10 - 6। इसके बाद सेकंड देखिएगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चलाई गई दूरी जो होती है वो कितनी होती है? तो 2h होगी। कितनी होगी भाई? 2h होगी। इसके बाद देखिए थर्ड वाला, न्यूटन के गति के खालिस्तान नियमों को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है। दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यायन बल को खालिस्तान कहते हैं लॉरेंज बल। क्या कहते हैं भाई? लॉरेंज बल। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यायन बल को लॉरेंज बल कहते हैं। समझिए। चलिए आगे देखें। ये क्वेश्चंस आप लिख लेना। देखो यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। फर्स्ट का होगा 10 - 6, सेकंड का होगा 2h। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रथम, इसका अधिक हो जाएगा, इसका लॉरेंज बल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्पादक को खालिस्तान प्रभाव कहते हैं। मैग्नेज।
ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना मैग्नेस, यही राइट आंसर है इसका। अब आपको देखना है सही जोड़ी, तो सही जोड़ी फर्स्ट अभिकेंद्री त्वरण की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका RW²। बल का आवेग क्या होता भैया, तो न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड, तो ये हो जाएगा कोणीय संवेग। क्वार्टज का क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रत्यास्थ। वीन का नियम अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AMT बराबर नियतांक, अगर हम बीन के नियम की बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम छठवीं की बात करते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक, तो ये हो जाएगा आपका 8.340 जूल अपॉन मील के, तो ये राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका F, सेकंड का हो जाएगा ये, थर्ड का हो जाएगा ये, फोर्थ का हो जाएगा ये, फिफ्थ का होगा ये, एंड सिक्स्थ का ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जरा हम बात कर लेते हैं एक शब्द के उत्तर की। तो नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य होता है। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण अगर हम निकालेंगे तो शून्य होगा। किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए, तो ये देखिए, ये आपको लिख देना A बराबर A/A, और इसको क्या बोलते हैं भाई मैं फिजिक्स की टीचर तो हूं नहीं, तो मुझे सब पता होगा, लेकिन ये पूरा आप इस तरीके से सिमिलर लिख दीजिएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो वो होता है वाट। वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुलीय गुरुत्वीय बल या कर्षण अगर आपका अपूर्ण शून्य क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल अपूर्ण शून्य हो तो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय केंद्र। फिर से सुनिएगा, वह बिंदु जिसके परित किसी पिंड का कुल गुरुत्व बल अपूर्ण शून्य हो तो क्या कहलाता है, गुरुत्वीय केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जरा, आप लोग बेपदार्थ तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है, क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थ। क्या कहलाते हैं भैया, देखो जरा, वो कहलाते हैं प्रत्यास्थ। क्या लिखा था यार, पूरा नहीं लिखा, हाँ, प्रत्यास्थ बहुलक कहलाते हैं। यहाँ पर बहुलक रह गया है लिखना, कोई गलत, हम लिख देते हैं बहुलक। ठीक है, आगे देखिए जरा, आपका अगर सत्य असत की बात करते हैं तो जड़त्व अघूर्ण है ये, द्रव्यमान इंटू वेग, विकृति विमाहीन राशि, सत्य, फोटोन का विराम, द्रव्यमान शून्य होता है, सत्य -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर आदर्श गैस के अणुओं की चाल शून्य होती है, सत्य, गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, असत्य। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका, ठीक है, ट्रू, सेकंड हो जाएगा आपका नहीं, ये फॉल्स होगा, ट्रू फिर ट्रू एंड फिर फॉल्स। ओके, तो ये समझ जाइए, ये हो जाएगा आपका गलत, ये होगा सही, ये होगा सही, ये होगा सही, और ये गलत होगा, है ना। चलिए, ये क्वेश्चंस देख लो, आपके बोर्ड एग्जाम्स जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं भाई। ओके, चल, अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम पेपर लीक कर रही हैं, तो बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये आदर्श प्रश्न पत्र से प्रिंट किया गया है, और ये एक प्रकार का सैंपल पेपर है। जैसे आप लोगों को सैंपल पेपर मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है, कोई आपका पेपर लीक नहीं है, हम कोई पेपर लीक नहीं कर रहे हैं आपका। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर का मतलब संपूर्ण एक प्रकार से संग्रह किया गया है, इकट्ठा किया गया, इंक्लूड किया गया, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड है, ताकि आप लोग पढ़ सकें, ऐसे नहीं तो ऐसे पढ़ सकें, दैट्स इट। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि मैम पेपर लीक कर रही हैं, बिल्कुल नहीं है बेटा, ये सैंपल पेपर जैसा है, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये बस फॉर्मेट से बनाया गया है कि आपको लग रहा है कि पेपर है, ठीक है, दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो प्लीज बताना।